दर्शनार्थम च श्रीशैले मल्लिकार्जुन। बड़ी सुंदर छोटी सी कथा मल्लिकार्जुन भगवान की, और सबसे सुंदर मल्लिकार्जुन है। शिवलिंग में मल्लिकार्जुन बड़े सुंदर है। मल्लिका और अर्जुन दो शब्द है इसमें। क्या शब्द है? मल्लिका और अर्जुन। भगवान शिव का एक नाम अर्जुन भी है। क्या नाम है? तो मल्लिका माता पार्वती है। श्याम कार्तिक जी चले गए थे क्रौंच नाम के पर्वत पर। जब गणेश जी का विवाह हो गया, इनका नहीं हुआ, कथा सुन चुके हैं आप। तो क्रौंच नाम के पर्वत पर चले गए थे, तो माता पार्वती भोलेनाथ अपने बेटे से मिलने आया करते है, तो पुत्र ही। जब मिलने जाया करते थे तो नित्य आने से अच्छा है हम स्वामी को। तो वहां पर माता पार्वती शिव मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान है। ठीक है, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान है भगवान शिव। मैं ये नहीं बता पाता हूँ कि कहाँ, जानता भी नहीं हूँ कि कहाँ से जल चढ़ाना शुरू करो, कहाँ बिल्कुल चढ़ाओ, पूरे अर्घ पर क्या करो, ये सब विद्या हमें नहीं आती, न मुझे पूरा तक आता है। केवल मैं भगवान का हूँ, भगवान हमारे। बस दुनियादारी करके थक जाओगे। यहाँ दीपक जलाओ, वहां दीपक जलाओ, ये लकड़ी लाओ, वो लकड़ी लाओ, ये पत्ता तोड़ाओ, वो पत्ता, ये सब कुछ नहीं। ये संसार की व्यवस्था जो भगवान की है, इसको बढ़ाइए, भगवान का मदद करिए, प्रकृति का मदद करिए, स्वभावों को मन में बनाइए, वृक्ष लगाइए, कोई प्यासा हो पानी पिलाइए, जहाँ पानी की जरूरत हो पानी दीजिए, गौ माता भूखी है उन्हें कुछ खिला दो, कोई जरूरी रोटी खिलाओ, कोई जा रहा है, कुछ भूखा है, परेशान है, ये सब काम तो करो जो स्वाभाविक है। दुनिया भर में यहाँ बिलपत्र को ले जाओ, पानी पहले सूर्य के आगे चढ़ाओ, आगे चढ़ा दिया जूठा हो गया तो सूर्य पर कैसे चढ़ाए? पानी छलक कर अगर पांव पर गिर जाता है तो वो चढ़ाया नहीं जाता किसी देवता को, अपना भी नहीं पीना चाहिए। इसको बताने से काम नहीं बनेगा। आसन गिरे, आसन पर बैठ कर पूजा नहीं की जाती, ये सब बताना चाहिए जो शास्त्रोक्त है। अरे जी यहाँ बिल्वपत्र, वहां बिल्वपत्र। अब देखा हमने श्री शंकर जी के पूरे उस पर पूरे अर्घ को परेशान किए, पहुंचे पहले वहां आगे तक जाए, फिर आते हैं घुमा करके तब शिव जी पर चढ़ाओ। भाई कहाँ लिखा है मैं नहीं जानता। जैसे जितना बन पड़े बुढ़िया पुराण दंड घंट, जो आपसे बन पड़े भजन करिए, बस दुनियादारी नहीं। ये बात गोस्वामी जी कहे हैं, हम थोड़ा अपने मन से बोलते हैं। हनुमान जी जा रहे थे लंका तो बंदरों से कहा यही रहना, जाना नहीं। बंदरों ने कहा पानी पीने के लिए भी नहीं है, यहाँ कैसे पड़े रहे? और सीता जी का समाचार आप लेके आ रहे हैं, हम चले जाए? हनुमान जी ने कहा नहीं, पड़े रहो यही, कैसे भी हो पड़े रहना चाहिए। भजन के मार्ग पर पड़े रहोगे, कोई न कोई भद्र पुरुष आएगा, आपको लेकर के अयोध्या पहुंचा देगा, सोमनाथ भिजवा दे, भगवान से मिलवा देगा। जब आप रास्ते पर ही नहीं है तो कोई बस वाला, ट्रेन वाला आपके घर से ढूंढने नहीं आएगा। भैया चलो, भजन के रास्ते पर पड़े रहो तो तुम्हारा ठीक है। बस दुनियादारी नहीं, सीधा सरल भजन करो। ये युग भजन का है, कर्मकांड का युग ही नहीं है। वेद के 3 विभाग हैं, वेद भगवान के 3 विभाग हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। जिसमें कलयुग क्या है? कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, सुमिरे नर भूप सुमिरे नर उतरहि कलयुग जोग न जगे न जाना, कलयुग जोग जगे न जाना। एक आधार
मल्लिकार्जुन भगवान का ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकाल, उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान आ गए, क्योंकि यहां एक ब्राह्मण देवता, ब्राह्मणों की नगरी थी उज्जैन, अवंतिकापुरी। एक ब्राह्मण देवता बड़े अच्छे भगवान शिव के उपासक थे, नित्य पार्थिव बनाकर पूजन करते थे। यहां पर कुछ दुराचारियों का आक्रमण हो गया और दुराचारियों ने सब बंद करवा दिया, पूजा पाठ बंद। और दुराचारियों ने बंद करा दिया तो चूंकि पंडित जी शिव की उपासना करते थे तो पूरे गांव में शिव उपासना चल रही थी, तो विप्रों को के ऊपर भी आक्रमण किया गया, बंद करो पूजा पाठ। और जब इनसे इतना द्रोह हो गया तो उस दैत्य का नाम द्रोह दैत्य रखा गया, द्रोही है। पंडित जी पर प्रहार किया गया, पंडित जी का परिवार चिल्लाने लगा, रोने लगा कि परिवार रोएगा, आक्रमण होगा। वहीं पर भगवान महाकालेश्वर प्रकट हो गए और सारे राक्षसों को मारा। आचार्य जी से पूछा क्या चाहते हो? पंडित जी ने कहा बस प्रभु यही चाहता हूं कि आप मेरा साथ न छोड़ें, आप यही रहे। महाकाल बनकर रहे तो तमाम राक्षसों का संहार कैसे, का नाम महाकाल पड़ गया। महाकालेश्वर के रूप में भगवान महाकाल वहां विराजमान है, जो दुष्टों का संहार करते हैं। ये महाकालेश्वर की भूमि अवंतिकापुरी उज्जैन है। उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम। ओंकारेश्वर महाराज की बहुत लंबी कोई कथा नहीं है। भक्तों ने चाहा, भगवान ओंकार रूप में विराजमान है। ममलेश्वर के रूप में ममलेश्वर पर्वत पर ओंकारेश्वर, ओंकार का आप दर्शन करेंगे तो पर्वत भी सीधा ओंकार स्वरूप है। ओंकार भगवान का निष्कलंक साक्षात है। ओंकार भगवान का शब्द ध्वनि है, जिसके विषय पहले दिन हम आपको बता चुके हैं। श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जन्याम महाकाल ओंकार ममलेश्वर केदारम हिमवत पृष्ठे। भगवान केदारनाथ हिमालय के पृष्ठ पर विराजमान है। नर नारायण जब तपस्या कर रहे थे, भगवान नराकार नारायणाकार, देखो दो आकार प्रभु का हुआ, नर रूप और नारायण रूप। ये क्यों हुआ भैया? तो जानते होंगे कैसे हुआ अवतार? एक सहस्त्रकवची नाम का दैत्य हुआ। सहस्त्रकवची ने भगवान सूर्य की उपासना की और भगवान सूर्य से कहा हमारे शरीर में 1000 कवच हो जाए। 1000 कवच शिव ने कहे, भगवान सूर्य ने दे दिया, 1000 कवच हो गया। हाँ महाराज 1000 कवच हो जाए, मेरा कोई दुश्मन कोई भी कवच तोड़ ना पाए। अगर तोड़ना चाहे 1000 वर्ष की जिसकी तपस्या हो और फिर 1000 वर्ष हमसे युद्ध करे, तब एक कवच टूटे और जैसे एक कवच टूटे वो मर जाए। हमसे युद्ध करने वाला सहस्त्रकवची दैत्य ने मारा, भगवान सूर्य ने दे दिया, जाओ। अब तो आतंक मचाया उसने। स्वयं नारायण ने एक नर रूप बनाया, नारायण तो स्वयं है। जाकर बद्रीनाथ में प्रभास क्षेत्र कहते हैं उसको, प्रभास क्षेत्र में नर नारायण ने तप किया। दोनों लोगों ने तप किया। जब 1000 वर्ष की तपस्या पूर्ण हुई तब सहस्त्रकवची दैत्य को ललकारा। नारायण ने युद्ध किया। नारायण मर तो सकते नहीं, 1000 वर्ष युद्ध के बाद एक कवच टूटा। भगवान ने मरने का अभिनय किया, नाटक किया। भगवान कहां मरेंगे? तब तक नररूप का 2000 वर्ष की तपस्या हो गई। वो उठे और 1000 वर्ष की तपस्या से भगवान नारायण को स्वतंत्र किया। ये तपस्या में बैठ गए और 1000 तपस्या से लड़ने लगे। दूसरा कवच टूटा। ऐसे बारी बारी से दोनों लोगों ने उसके सहस्त्रकवची दैत्य के सारे कवच तोड़ दिए। एक कवच बच गया, तब वो भगा वहां से। तो नर नारायण अवतार की कथा भी सुन लिया। भगवान इसीलिए नर और नारायण के रूप में तप करते हैं बद्रीनाथ धाम में।
और जब सासकौची भगा, एक कवच बचा था, वही आकर के कुंती के गर्भ से पैदा हुआ, उसका नाम कर्ण पड़ा। जो सूर्य भगवान का दिया हुआ कवच कुंडल धारण करके पैदा। इस बार नर रूप, नर को युद्ध करना था, इस बार नर को युद्ध करना था, इसलिए नारायण रूप द्वारिकाधीश और नर रूप में अर्जुन पधारे, तब उस सासकौची को मार पाए कर्ण के रूप में। कर्ण के रूप में सासकौची आए। तो ये नर नारायण की कथा है, उनके अवतार की कथा है। तो नर नारायण जब तक करने लगे तो भोलेनाथ की सेवा करने के उन्होंने कोई शिवलिंग नहीं मिला, तो भोलेनाथ से कहा भोलेनाथ आ जाओ। भोलेनाथ पधारे, उसे केदारेश्वर भगवान कहते हैं, केदारनाथ भगवान कहते हैं, बिल्कुल थोड़ी दूर पर हैं। उसके बाद पांडव गए, तो भोलेनाथ महिष के रूप में हो गए। महिष माने भैंसा, भैंसे के आकार के रूप में हो गए। इनका सिर कहीं नेपाल में है और वहां इतना है। उसी रूप में हमारे केदारनाथ भगवान है, केदारेश्वर भगवान की कथा है। और सौराष्ट्रे सोमनाथम का श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जन्याम महाकालम ओंकारम मुंडेश्वरम केदारम हिमवत्तिष्ठे डाकिन्याम भीमशंकरम। भीमाशंकर की बड़ी सुंदर कथा है। भीमाशंकर, अब आप आइए राम कथा में थोड़ा सा भीमाशंकर को कहना है। तो भगवान श्री राम जब अत्रि जी के आश्रम से निकले, पंचवटी जा रहे थे, तो एक विराट नाम का राक्षस मिला। विराट ने सीता जी को पकड़ लिया। भगवान बाण चलाने लगे, लखन भैया बाण चला रहे हैं। विराट के ऊपर उन बाणों का कोई असर नहीं हुआ। उसने वरदान ले रखा है कि मेरे ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र प्रयोग करे, किसी अस्त्र शस्त्र का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान ने कहा तुम मरेगा कैसे, पहले बताओ। विराट ने कहा ऐसे नहीं मरेंगे, दोनों भाई पहले गड्ढा बनाओ धरती में, उसमें हमें गिराओ, उसके बाद मेरे ऊपर मिट्टियां डालो, फिर दोनों भाई उसी गड्ढे में कूदो, खूब कचरो, फिर मिट्टी डालो, फिर कूदो, ऐसे कचर कचर के मार डालो। विराट ने सही बताया। भगवान श्रीराघवेश और लखन भैया ने वही किया। तब विराट हमारा, विराट की पत्नी का नाम था करकटी। इधर कुंभकर्ण कहीं घूम रहा था। कुंभकर्ण ने करकटी को पकड़ लिया और करकटी को पत्नी बना लिया। विराट की पत्नी को उससे पुत्र पैदा हुआ, नाम पड़ा भीम। और भीम ने जब माता से सुना कि मेरे पिता को श्री राम जी ने मारा है, तो उसको देवताओं से द्रोह करने लगा। इस पर भगवान भोलेनाथ को प्रकट होना पड़ा भीमाशंकर के रूप में डाकिनी क्षेत्र में। डाकिन्यम भीमशंकरम वाराणसी विश्वेशम। भगवान विश्वनाथ ने सृष्टि की रचना के साथ ही अपना जो विश्वरूप बनाया, वो काशी त्रिशूल पर अपने बसाया और कहा यहाँ मैं तप करूंगा गंगा घाट पर। वाराणसी विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे। ये कथा थोड़ा सुनी भैया आगे। गंगा जी को भागीरथ लाए थे और गौतमी माता की बड़ी सुंदर कथा है। गौतमी नदी में स्नान करना चाहिए, गोमती कहते हैं। गौतम जी लाए थे गोमती नदी को, गौतम जी लाए। गौतम जी बहुत अच्छे ऋषि रहे हैं। जीवन में भला बुरा सबसे हो जाता है। और प्रेरक कर्मवंश विभूषण, ठीक से सुनिएगा। एक बार अकाल पड़ गया। गौतम ऋषि का आश्रम पंचवटी में, नासिक जहां है वहीं था। और जब अकाल पड़ा तो महात्माओं से गौतम जी ने कहा कि हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ अकाल नहीं। महात्मा लोग गए, वहां प्रसाद पाए, रहे, भजन करें। ऋषि लोग आराम से, सारे ऋषि लोग भजन करें, वहीं रहे। अकाल समाप्त हुआ, अन्य जगह बारिश हो गई, तो ऋषियों ने कहा आप जाने दो मुझे। गौतम जी ने प्रेम से कहा इतने दिन रहे हो तो थोड़ा देर रुक जा। ऋषियों ने योजना बनाई कैसे नहीं जाने देंगे। एक काम करते हैं, क्या माया की गाय बनाए
और जौ बोए थे गौतम जी। नहीं खिलाते ऋषियों को क्या थे, कुछ तो बोए थे, अभी मैंने बता दिया। इसलिए भूमिका में इसीलिए बता दिया था, आश्रम दो प्रकार के होते हैं, बताया था। कथा की भूमिका पूरे कथा को बताती। माया की गाय बनाया, गौतम जी गए खेत से गाय को हाथ में, गाय दूर चली जाए, खेत चल रही है, जैसे हाथ लगाया गौतम जी ने, गाय भी मर गई। ऋषियों ने उन्हें गौहत्या का बदल लगा दिया, गौवध किया, इन्होंने गौहत्या की गौतम ऋषि को। अब गौतम ऋषि बहुत दुखी हो गए। ऋषियों ने कहा जाओ दूर बैठो, भागो आश्रम से दूर भगा दिया। गौतम जी ऋषियों से हाथ जोड़कर निवेदन किए कि गौहत्या का पाप कैसे दूर होगा। तो कहा जाओ गंगा स्नान करो, भिक्षाटन करो, गंगा क्षेत्र में तप करो, भोलेनाथ की सेवा करो, तब गौहत्या दूर होगी। गौतम जी भोलेनाथ की सेवा करने लगे। भगवान अपना त्रयंबक प्रकट हो गए, 3 मुख वाले सरकार प्रकट हो गए। इसलिए देखिए आप त्र्यंबकेश्वर में गोमुख से जल गिरता रहता है, त्र्यंबकेश्वर में वो गाय गोमुख प्रतीक है उसका, गौतम जी का, गौतम जी को जो हत्या लगी थी। त्र्यंबक भगवान प्रकट हुए तो गौतम जी ने कहा प्रभु आप इसी रूप में यहाँ रहिए, मैं आपकी सेवा करूं। ऋषियों ने गौहत्या लगा दिया, मुझे गौहत्या लग गई है। भोलेनाथ ने कहा तुम्हें गौहत्या लगी नहीं है, लगाई गई है, ये दुष्ट ऋषियों ने लगाया, और गंगा भी यहीं आ जाएंगी। फिर गोमती जी पधारी वहां। गोमती जी से भोलेनाथ ने कहा गोमती आप यहीं रहिए। गोमती ने कहा प्रभु आप रहेंगे तब तक मैं रहूंगा, मेरे तट पर आपका विश्राम होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ त्र्यंबकेश्वर महाराज गोमती नदी के तट पर विराजमान हैं और गोमती नदी का प्रवाह है। रामचरितमानस प्रेमियों, राम कथा तो आप सुनते ही हैं। एक चौपाई गोस्वामी जी ने संकेत में कह दिया, एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। अब विचार करना, लक्ष्मण जी एक ही बार भगवान से छल ही बात बोले, क्या मतलब वो जो बोलते थे वो छल पूर्वक बोलते थे, ये तो अर्थ निकलेगा। एक बार छलहीन बात बोले, इसके पहले छल वाली बात बोलते थे क्या? हर बार बोले तो उसमें कोई छल था अंदर, कोई कपट था, छल कपट। आज कपटहीन बात क्यों बोले भैया बताओ? इसलिए बोले कि भगवान राघवेंद्र हमारे उसी गोमती नदी के तट पर ब्राह्मणी नदी कही गई थी, ब्राह्मण के द्वारा लाई नदी है, इसलिए ब्राह्मणी नदी है। गौतमी के तट पर भगवान आराम से तलपति में थे, उसमें आसन लगाए विश्राम कर रहे थे, बड़े सुखपूर्वक जंगल में गए थे। 14 वर्ष उसी समय की कथा है। और लखन भैया जाए गोमती नदी में स्नान करें, बाहर आए, फिर जाए स्नान करें, फिर आए, फिर जाए। भगवान ने देखा लक्ष्मण बार बार स्नान कर रहा है, बुलाया लक्ष्मण यहाँ हो, ये बार बार गोमती जी में स्नान क्यों कर रहे हैं? लक्ष्मण ने हाथ जुड़ा कहा भैया एक बात बताएं क्या? जब मैं गोमती नदी में स्नान करता हूँ, स्नान करके जैसे बाहर आता हूँ, वैसे मेरे मन में एक भाव पैदा होता है कि जंगल इनको हुआ था, हम तो चले आए। देखो हमारे मन में एक भाव पैदा होता था कि जंगल भैया को हुआ है, हम क्यों प्राण दिए बैठे इनके साथ, अपना घर में रहते। ये मेरे अंदर तो भाव पैदा हो रहा है। बोलो छली बात है कि नहीं? दूसरा कोई होता छुपा देता है। और फिर मैं गंगा जी में स्नान कर लेता हूँ, गोमती जी में, तब फिर मुझे शांति मिल जाती है। बाहर आता हूँ फिर वही बात हो जाती है। तब भगवान ने कहा लक्ष्मण
गोमती नदी का थोड़ा सा रेता ले लो अंदर जाकर और उसे एक फुट की कपड़े में बांधकर अपने साथ रखो। क्या भैया ऐसा क्यों? कहा इसलिए है, यहीं पर शुंभ और निशुंभ का वध हुआ था। यह रणभूमि है। जैसे आप शुंभ निशुंभ वाले क्षेत्र में आते हो, तुम्हारे अंदर विकार पैदा होता है, और जैसे आप गोमती में स्नान करते हो, वैसे तुम्हारा विकार दूर हो जाता है। इसलिए एक बार प्रभु सुख आसीना और लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। ये हमारे त्र्यंबकेश्वर भगवान है। तटे वाराणसी विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमो नागेशं दारुकावने। वैद्यनाथ भगवान शिव की बड़ी उपासना किया रावण ने। कहा प्रभु मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूँ। भगवान ने अपना शिवलिंग दिया, ले जाओ, मैं निष्कल रूप में लंका में विराजमान होगा, लेकिन हाँ रास्ते में कहीं विराजमान मत करवाना, नहीं वहीं रह जाऊंगा। अब बाबा बैद्यनाथ मिल गए, यादव जी मिल गए, गाय चरा रहे थे। रावण ने कहा थोड़ा पकड़े खड़े हो, हमारे माया प्रेरित। बैद्यनाथ जी ने सोचा कब तक ये खड़े रहेंगे, भारी बहुत है। वहीं पर बैठा दिया। बैजू ने बैठाया, इसलिए बैजू बाबा बैद्यनाथ हो गए। रावण चला गया। देवर्षि नारद ने कहा एक शिवलिंग नहीं उठा पाए तो अपना बहुत वीर बन रहे हो। रावण से कहा क्या करें? जाओ कैलाश को उखाड़ो, कैलाश उठाओ। तब गया अपना 10 सिर चढ़ाया और कैलाश उठाया। कैलाश हिलाया रावण ने, सब कैलाश में हिलने लगे। पार्वती जी ने कहा बोला भूकंप कैलाश में भी आता है? नहीं हमारा चेला है, चेले ऐसा बनाए हो तुमको हिला ही जाएगा। कई चेला ऐसे बन जाते हैं तो गुरुए को हिला देते हैं। भैया सब जानते हो इसी आश्रम ना। हमारे जीवन में यही हो गया, वो जितने से निकले वो गुरुए का फल चाहे। हमने तो अच्छा सोचा कि चलो पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ाए, बच्चे अच्छे बढ़े। अब वो इतना बढ़ गए कि क्या बताएं। गुरु जी थे ऐसे रावण वाला चेला। शंकर जी का क्या चाहते हो? हमारे यहाँ दर्शन दो। चलो हम आते रहेंगे। तब जाने लगे। तो वैद्यनाथ जी चिताभूमि में है। और कौन हुए भैया? कितने हो गए? सौराष्ट्र सोमनाथम चा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम हेरारम हिमवत्तिष्ठे डाकिन्यम भीमशंकरम वाराणसी विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमो नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे तुरामेशं कुस्मेतं तत्शिवालये। अब हमारे नागेश्वर जो दारूपर में है, वैद्यनाथं चिताभूमो नागेशं दारुकावने। दारुक नाम का राक्षस था, उसकी पत्नी थी दारुका। अब ये कथा थोड़ा सा धैर्यपूर्वक सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। दारुक उसी के नाम से था कि महात्माओं को परेशान कर रहा था। महात्माओं ने साफ दे दिया कि अगर इसने किसी महात्मा को कष्ट दिया तो राक्षस ये अपने आप मर जाएगा, अपने आप मर जाएंगे। अब क्या करें पूरे राक्षस वृत्ति में कि हम खाएं क्या, किसी को कष्ट नहीं देंगे। हमारा हार तो मांस भक्षण है, हम क्या खाएंगे, भूखे मरेंगे। दारुक की पत्नी ने कहा कि हमको माता पार्वती ने एक वरदान दिया है कि तुम जहां चाहोगी वहां जा सकती हो। इसलिए इस दारुक क्षेत्र को लेकर के हम लोग जहां हैं इसको लेकर चले समुद्र में, लेकर क्षेत्र को ही समुद्र में चलिए। और दारुक क्षेत्र थोड़ा नीचे चला गया। अब जाए कभी दर्शन करें। एक बार भगवान ने मुझे बुलाया, दर्शन किए हैं बहुत। नागेश्वर भगवान नीचे बिल्कुल दर्शन आप लोग भी किए होंगे। नागेशं दारुकावने
श्वेत बंदे तु रामेशम, श्वेत बंद में भगवान रामेश्वरम है, राम जी ने स्थापित किया था, ज्योतिर्लिंग है वो। नागेशम दारुका बने, और कौन है? भीमाशंकर को सुना चुके, भीम को तो सुना ही चुके हैं। कौन बचे भाई? नागेशम दारुका बने श्वेत बंदे तु रामेशम, घुसमेशम च शिवालय। आप घुसमेश की कथा है, ये थोड़ा बड़ी ये कथा भी। घुसमेशम च शिवालय, ब्राह्मण परिवार था, बहुत अच्छा परिवार, पति पत्नी दोनों सेवा करें भगवान शिव की। कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ तो पति से लोग नहीं कहते, पत्नी से कहने लगे, देवी तुम्हारे कोई पुत्र ने तुम्हारे हाथ का कोई जल नहीं पिएगा। बड़ी ग्राम ही बेचारी को पति देवता से बोली कोई संतान होनी चाहिए, स्वामी कुछ भी करो, पूजा पाठ। पति ने 2 पुष्प रखा, भगवान शिव का भक्त, 2 पुष्प रखा का इसमें से एक उठाओ, तुम बताएं। एक फूल उठा लिया का वो संतान नहीं होनी तुम्हें। ये नहीं वाला मैंने रखा था, ये हाँ वाला रखा था, तुमने नहीं वाला उठा लिया, कोई संतान नहीं होगा। उसने कहा था क्या होगा? तो ब्राह्मण को कहने लगे, महाराज ऐसा करो स्वामी कि मेरी बहन है, हो सकता मुझसे संतान ना हो, तो तुम दूसरा विवाह कर लो। मेरी बहन से घुसमा से विवाह कर लो, नाम था घुसमा, मेरी बहन से विवाह कर लो। करवा दिया बहन से विवाह, एक पुत्र पैदा हुआ, बड़ा हुआ, विवाह हो गया बेटे का, बहू आ गई घर में। अब तो वो बिगड़ने लगी पुरानी पत्नी, जिसने बहन की शादी कराया था, वो हमें कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, इनके बेटा इनका हो गया, बहन जी का स्वामी जी का हो गया, मैं तो बेकार हो गया। गांव वालों ने भी लगा दिया। रात्रि में सोए हुए बेटे को जाकर उसका बंद कर दिया। घुसमा नाम था छोटी बहन, घुसमा के बेटे का बंद कर दिया। प्रातःकाल उसकी पत्नी दौड़ी आई, देखो हमारे स्वामी को हमारे बिस्तर पर खूनी खून है, स्वामी जी पता नहीं कहाँ है, और मार के काट के बोरी में भर के जाकर नदी डाल। और ये दोनों घुसमा और उसका पति दोनों नित्य भगवान शिव का पार्थिव लिंग पूजन करते थे। वहीं ले जाकर पार्थिव लिंग पूजन करने पर विसर्जन होता था, विसर्जन देख करके भगवान का वही उसी नदी के तट पर डालते थे। वही बोरी में भर के उस बच्चे को काट के फेंक आई। अब तो प्रातः घुसमा रोने लगी, महाराज पूजन कर रही थी बेचारी, तो लोगों ने कहा तुम्हारा बहू आई रोती हुई, बेटे को मार डाला किसी ने, पता नहीं किससे हमारे रिश्ता पर खूनी खून गायब है, क्या हुआ? पूजन कर लिया भगवान शिव का, पूर्ण रूपे पूजन हुआ, कोई चिंता उसे नहीं हुई, क्योंकि भगवान शिव के आराधना में थी। भगवान भक्त कभी भगवान पर ही भरोसा करते हैं, देखा जाएगा भगवान शिव ने पुत्र दिया है वही फिर देंगे। जब विसर्जन करने पहुंची भगवान शिव का पार्थिव, भगवान शिव प्रकट हो गए। तब दुखी हुई विसर्जन करने के बाद बेटा ने, शिव जी प्रकट हुए, घुसमा क्या चाहती हो? तुम्हारा बेटा या बोरी में पड़ा हुआ है, जीवित किया और पूरी बात बता दिया कि तुम्हारी ही बहन ने, बड़ी बहन ने मारा है। घुसमा ने कहा महाराज हमारे नाम से अगर आप नहीं स्थापित रहे तो मैं आपकी पूजा करूंगी। भगवान घुसमेश्वर होकर के वही नित्य घुसमेश्वर महाराज रहते हैं। और फिर ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान प्रकट हुए, कि ज्योति प्रकट हुई, स्वयं जहाँ प्रकट होकर के भक्तों को बताए हैं उसे ज्योतिर्लिंग कहा गया है। इस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग भगवान के हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के बाद 22वीं संहिता की कथा कर्म बता चुके हैं। 22वीं संहिता में शिव पुराण के सृष्टि खंड का वर्णन है। सृष्टि जो प्रारंभ में विद्वेश्वर संहिता में बताया गया था उसी का विस्तार है। कितने गुण हैं,
24 तत्व, 25 तत्व, 27 तत्व सृष्टि की रचना का विषय आता है। पंच तत्व गिन लेना, 5 तत्व, फिर 5 तत्वों की तन्मात्राएं, क्षिति जल पावक गगन समीरा। फिर इनकी 5 तत्व सीधे नहीं है, इनके तत्व हैं। धरती का तत्व गंध है, जल का तत्व रस है, और क्षितिजल पावक अग्नि का तत्व तेज है, आकाश का तत्व शब्द है, और वायु का तत्व स्पर्श है। तो 5 5 10, हमारी 10 इंद्रियां कितने हुए? कितने हो गए? 20। एक मन, 4 अंतःकरण जोड़ लो, मन भी आ जाएगा। 4 अंतःकरण, मन, बुद्ध, चित्त और अहंकार, 20 4 24। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण हो गए। 24 तत्व से सृष्टि का जो सृजन हुआ है, उसी तत्वों का वर्णन है भाई संहिता में। और भगवान शिव की दिव्य मंगल में करुणा कृपा शिव महापुराण के सुनने से बरसती है। मोक्षदायिनी ये कथा हम सब ने अद्यतन सुनी। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के विजय पर्व से लेकर के और आज तक की कथा आपके क्षेत्र में हमारे राम भक्तों के द्वारा, शिव भक्तों के द्वारा जो भी व्यवस्था बनी, उस माध्यम से आस्था परिवार ने व्यवस्था किया। सबके द्वारा हमारे अवस्थी जी, शुक्ला जी, त्रिपाठी जी, दीक्षित जी, अन्य सभी जितने लोग हों, सबने व्यवस्था की। माताओं ने बड़ी सेवा दिया, नृत्य सुनती रही पूरा 8 दिवस तक पूरा। और भगवान शिव के 8 मूर्तियां हैं, इसलिए ये कथा 8 दिन तक रही। अष्टमूर्ति, अष्टवसु। और कल आज ही विश्राम दिवस है। हम सब भगवान शिव के चरणों में अपनी प्रणति को निवेदित करें, भगवान मेरे ऊपर करुणा करें भगवान शिव, और ऐसे ही उनकी गुणानुवाद लीला का हम सब श्रवण करते रहें, जिससे कर्णेंद्रिय हमारी हृदय तल को ले जाकर के हमको पवित्र और पुण्यमय बनाए रहे, पुण्य में किए रहे। तरलता भगवान शिव की करुणा से हम सबको संसार के रस रूपी भगवान का आनंद हो। आओ बस्ती में ये भजन करते हैं और यहीं पर ये संध्या विश्राम लेती है। सब लोग गाएं नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय, गंगाधराय हर गंगाधराय, गंगाधराय हर गंगाधराय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले 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 नमः शिवाय। बोलो जगदम्बेश्वर देव भगवान महादेव की जय, भोलेनाथ की जय, काशी विश्वनाथ की जय, द्वादश ज्योतिर्लिंग की जय, शिव महापुराण की जय, भक्त समुदाय की जय हो। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव शंभो। श्री जगदम्बेश्वर भगवान की जय हो, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। श्री आस्था परिवार के तत्वाधान में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम शिव महापुराण कथा का आज 8वां दिवस
कल करवा चौथ है, इसीलिए कार्यक्रम आज ही विराम होना है और कथा मंगल पूर्वक पूर्ण भी हो गई। थोड़ी देर में यज्ञ कार्य शुरू होगा, उसके बाद आप सब प्रसाद लेंगे। थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया, उसके लिए नहीं यज्ञ भी अभी तक हो गई होती और प्रसाद शायद आपके भी चलता रहता। तो लेकिन जो भी यजमान हैं प्रतिदिन के जो अभिषेक कर रहे थे, अवस्थी जी, बड़े भैया, सब लोग भी पाँच यशोदा सबेर गुम गर्भगण गुम स्वताये आत्मदानि प्रजादानि पदोदानि लोकधन्य भयदानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोदवन्नं वयोरेको असमासु भक्ता। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी याद थी। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी याद थी। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी याद थी। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी याद थी। तेरी याद थी प्रभु, तेरी याद थी, तेरी याद थी प्रभु, तेरी याद थी। उतारूं मैं भगवन तेरी याद थी। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भगवती नाम मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भगवती नाम मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुमने पास है, दर्द की दवा तुमने पास है। जिंदगी जाती है भीख मांगते, मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी याद थी। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी याद थी। मांग तुमसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुमसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता प्रभु तुमको ये संसार की, मन में बसाकर तेरे मूर्ति उतारो हे भगवन तेरी याद थी। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी याद थी। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो हे भगवन तेरी याद थी। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरे विराता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरे विराता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त जग गाए प्रभु तेरी याद से, मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी याद थी। मन में बसाकर तेरे मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी याद थी। कर्पूर गौरम
भारे पहचानवा त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या जगदं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम जय जय राम जय राम जलेन शीतले करुणम् उत्पय देवाभिवन्दनम् आराध्यक्यं समर्पयामि मंत्रपुष्पांजलि। सभी लोग हाथ जोड़ लें, जो जहाँ खड़े हैं हाथ जोड़ के भगवान के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें सभी श्रद्धालु जन। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय दन्तदेवास्तानि धर्माणि समान्यासन्ना देहनागं महिमानः सजन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम तद्वृताय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। न धर्मनिष्ठो न चात्मवेदी न भक्तिमाता चरणारविन्दे अकिञ्चनो ज्ञान अगतिं शरण्यां तत्पादमूल शरणं प्रपद्ये। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोत् भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मस्तक झुका के प्रणाम कर लें सब लोग, उस घोष के साथ जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री जगदम्बेश्वर भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, और भैरव भगवान की, श्री गंगे मैया की, श्री सरजू मैया की, श्री अध्यानाथ भगवान की, श्री कनक बिहारी सरकार की, बांके बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री हनुमान जी महाराज की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, भारत माता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, आज के आनंद की, पावन द्वारे की, दिगंबर अखाड़े की, चारों भैयन की, तीनों मैयन की, कोठारी भंडारी की, रसैया पुजारी की, जनता जनार्दन की, जय बोलने वालों की, हनुमान जी महाराज की, उनके माता पिता की, उनके गुरु गोविंद की, उनके बाल गोपाल की, श्री आस्था विष्णुधाम की, श्री आस्था श्रीधाम की, श्री आस्था ब्रजधाम की। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव शंभो। सबसे निवेदन है शांति का परिचय देंगे क्योंकि कार्यक्रम आपका है और विश्राम दिवस है। और एक सूचना है, श्री सर्वेश्वर महादेव मंदिर शिफ्ट करें, वहाँ के कमेटी के कुछ सदस्यगण हमारे बीच आए हैं, बुद्ध महाराज जी का स्वागत करना चाहते हैं और जाके करें। पहले सब लोग अपने स्थान पे